हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम अभ्यास 2A कक्षा 8 का अभ्यास 2A प्रश्नावली को हल करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याएं। तो यहाँ से 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी। यहाँ पे 1 से 15 के बीच में पहला है 3। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हों, वही कहलाती हैं हमारी विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ से पहला हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 5, अगला है हमारा 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, यही क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं 1 से 15 के बीच में। अब कह रहा है कि इसका वर्ग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो हम वर्ग ज्ञात करते हैं। तो 3 का वर्ग मतलब 3 घाते 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वर्ग है तो 3 गुणित्ते 3, वर्ग मतलब घात 2 रहता है। इसका मतलब 3 गुणित्ते 3, 2 बार इसको हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9। और नेक्स्ट है हमारा 5, 5 का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणित्ते 5। यहाँ से 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, यानी कि हो जाएगा इसका 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 25। और नेक्स्ट है हमारा 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग हो जाएगा इसको ऐसे लिखेंगे 7 का वर्ग, और 7 गुणित्ते 7, यानी कि 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49, यही हो जाएगा 7 का वर्ग। और नेक्स्ट है हमारा 9। तो यहाँ पे 9 का वर्ग कर देंगे तो वर्ग घात 2 है, यानी कि 9 गुणित्ते 9, 9 का वर्ग 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81, यानी कि 9 का वर्ग हो जाएगा 81। और नेक्स्ट है हमारा 11। तो 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग करेंगे तो 11 गुणित्ते 11, यानी कि 11 का 11 में हम गुणा करेंगे तो हो जाता है यहाँ पे 121, 121। यहाँ से नेक्स्ट है हमारा 13। नेक्स्ट है हमारा 13। तो यहाँ 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 गुणित्ते 13, यानी कि 13 13 में गुणा करेंगे तो होता है यहाँ पे 169, यानी कि 13 का वर्ग होता है 169। तो यहाँ से हमारा यही हो गया 1 से 15 के बीच में विषम संख्याएं 3, 5, 7, 9, 11, 13 और उनके ये रहे वर्ग। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169। नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारा पहला है 56 का वर्ग। पहला क्या है हमारा? 56 का वर्ग, या इसको हिंदी में पढ़ते हैं 56 घाते 2। तो हम 56 घाते 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 56 गुणित्ते 56, 56 गुणित्ते 56, यानी कि 56 का हमें क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो 56 गुणित्ते 56 लिख देंगे हम। 56 में जब 56 का गुणा करते हैं तो यहाँ से आता है हमारा 3136, 3136, यानी कि 56 का जो वर्ग आएगा 3136 आएगा। और नेक्स्ट है हमारा 65 का वर्ग। तो 65 का वर्ग है तो वर्ग यानी घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख के गुणा कर देंगे, 65 गुणित्ते 65। तो यहाँ से 65 का जब 65 में गुणा करते हैं तो आता है हमारा 4225, 4225, यही हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है हमारा 82 का वर्ग। तो 82 का वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 82 गुणित्ते 82, यानी कि 82 का 82 में क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। तो 82 का 82 में जब गुणा करते हैं तो यहाँ से आता है हमारा 6724, 6724, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा 75 का वर्ग। 75 का वर्ग यानी कि 75 घाते 2, यानी कि 75 गुणित्ते 75। 75 का 75 में गुणा करते हैं तो यहाँ से आता है हमारा 5625, 5625। तो यहीं से हमारा यहाँ से हो जाएगा 56 का वर्ग 3136, 65 का वर्ग हो जाएगा 4225, 82 का वर्ग हो जाएगा 6724, 75 का वर्ग हो जाएगा 5625। यहाँ से नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं क्या करना है? हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा पहला है -5, पहला है हमारा -5। तो यहाँ से हम -5 का हमें क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे -5 का वर्ग, -5 का वर्ग, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5
वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है घात 2, वर्ग मतलब होता है घात 2। तो यहाँ से हम लिख दिए -5 घाते 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5 गुणित्ते -5, माइनस घात 2 है, इसका मतलब 2 बार इसको हम लिख के गुणा कर सकते हैं। तो -5 गुणित्ते -5, तो यहाँ से हम -5 का -5 में गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है प्लस, और 5 बचे 25, तो यहाँ से हम लिख देंगे 25। प्लस हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, प्लस हमारे यहाँ क्या रहता है, छुपा रहता है। तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 5 बचे 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है हमारा 13/17। तो 13/17 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 13/17 का वर्ग करना है हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/17 का वर्ग, वर्ग के रूप में लिख देंगे। और वर्ग रूप में लिख दिए तो 13/17 गुणित्ते 13/17, यहाँ से ऐसे हम लिख देंगे 13/17 का वर्ग मतलब घात 2 है, यानी कि 13/17 गुणित 13/17, 2 बार हम लिख के गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये भिन्न का गुणा के रूप में हो गया। तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो अंश का अंश में गुणा करते हैं, 13 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 169, और 17 का 17 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 289, यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में। तो 13 का 13 में गुणा कर देंगे तो 169, 17 का 17 में गुणा कर देंगे तो 289, 169/289, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा -6/7। तो -6/7 का वर्ग करना है, तो -6/7 वर्ग, वर्ग मतलब होता है घात 2। तो यहाँ से हो जाएगा -6/7 गुणित्ते -6/7, इसका क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। घात 2 है तो 2 बार लिख के गुणा कर दिए, तो इसका हम गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, और 6 का 6 में गुणा कर देंगे, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो 6 का 6 में गुणा, 6 6 के 36, और 7 का 7 में गुणा, 7 7 49, यानी कि 36/49, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, 36/49। और नेक्स्ट है हमारा 15/19। 15/19 का क्या करना है, हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/19 का वर्ग, वर्ग या घात 2 एक ही होता है। इसको पढ़ेंगे 15/19 का वर्ग या 15/19 घाते 2। तो यहाँ से हो जाएगा 15/19 गुणित्ते 15/19, घात 2 है तो 2 बार लिख के हम गुणा कर दिए। तो 15 का 15 में गुणा करेंगे, 15 15 हम 225 होता है, 225, और 19 का 19 में गुणा करते हैं तो यहाँ से आता है हमारा 361, 225/361, यही हो जाएगा इसका आंसर। अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा -125, इसका हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे -125 का वर्ग, ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ से अब हम इसको लिख सकते हैं -125 का वर्ग हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे -125 -125 गुणित्ते -125, घात 2 है, इसका मतलब 2 बार लिख के हम गुणा कर देंगे। तो 125 का गुणा कर देंगे और चिन्ह का चिन्ह में गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, और 125 का 125 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आता है 15,625, 15,625, यही हो जाएगा इसका आंसर। और चिन्ह का चिन्ह में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखा जाता है, प्लस हमारा छुपा रहता है। और नेक्स्ट है हमारा 9/-23। 9/-23 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो 9/-23 का ऐसे क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। घात 2, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9/-23 गुणित्ते 9/-23, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। तो 9 का 9 में गुणा हो जाएगा 9 9 81 बटे, माइनस और माइनस का चिन्ह चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। फिर 23 का 23 में गुणा होता है तो 529, तो यही उत्तर आ जाएगा इसका आंसर 81/529, यही हो जाएगा इसका
आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।